दोस्तों कहते हैं इंसान के साथ साथ दुनिया में कोई भी जीव क्यों ना हो, एक माँ ऐसी होती है जो पूरी दुनिया से अपने बच्चे के लिए लड़ जाती है, चाहे उसके लिए उसको अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े या कई बार अपमान ही क्यों ना झेलना पड़े। उदाहरण के लिए एक बार ज़रा इस वीडियो को देखिए, ये वीडियो आपका दिल छू लेगी। इस वीडियो में जब यह आदमी अपने पालतू पिल्ले को उसकी माँ के सामने डांटता है तो पहले तो माँ बड़ी ही एम्बैरेस होकर खड़ी रहती है, मगर जैसे ही मालिक अपनी चप्पल उतारकर पिल्ले को मारने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे ही कुत्ते की माँ ने इतनी मासूमियत से बेखौफ होकर अपने बच्चे की रक्षा की कि क्या ही बताएं। दोस्तों ऐसी तस्वीरें आपको एनिमल किंगडम में लगभग सभी जानवरों के लिए दिखाई देंगी, क्योंकि माँ का दिल आखिर माँ ही होता है। लेकिन इतनी कोमलता के बावजूद दुनिया में कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो अपने ही बच्चों को खा जाते हैं। जी हाँ, वो बच्चे जिनको कोख में लेकर या उनकी अंडों में देखभाल करते हुए मादा पूरी जिंदगी बिता देती है। उनके पैदा होने के बाद वो मादा खुद उन बच्चों को खा जाती है। मगर इस हद तक गिरने वाला इतना बेरहम जानवर आखिर कौन सा होता है? वेल, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं जानवरों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो इसी बात पर बिना वक्त ज़ाया करे चलिए शुरू करते हैं आज के इस झकझोर कर रख देने वाले एपिसोड को। पोलर बियर। इंसानों की लापरवाही की वजह से मौसम में होने वाला बदलाव अब इस कदर घातक हो चुका है कि बर्फ के पास रहने वाले जानवर अपने बच्चों को खाने पर मजबूर हैं। नेशनल ज्योग्राफिक के फोटोग्राफर जब पोलर बियर को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे थे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं जब उन्होंने देखा कि कैसे एक हट्टा खट्टा एडल्ट पोलर बियर एक बच्चे को सिर्फ इसलिए दौड़ा रहा था ताकि उसको मारकर खा सके। अब एक बच्चा भी कितना ही संघर्ष करके बच पाएगा। अंत में बड़े भालू ने छोटे भालू को पकड़ लिया और कैमरे पर ही उसे नोच कर खाने लगा। पर कहीं ना कहीं उस बच्चे की हत्या पोलर बियर ने नहीं बल्कि इंसानों ने की है। पोलर बियर जैसे स्पीशीज़ में इस तरह का कैनिबलिज्म देखा जाना आम बात नहीं है, क्योंकि जनरली ये लोग अपनी फैमिली और अपनी स्पीशीज़ के लोगों को बचाने के लिए जान देने को तैयार हो जाते हैं। मगर इस समय दिक्कत ये है कि लगातार होने वाले क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक और अंटार्कटिक एरिया में वो प्रजातियां जिनका पोलर बियर शिकार करते हैं, जैसे कि सील्स और इवन वो आइस कैप्स जहां पर ये सब चलते फिरते हैं, उस आइस कैप का लैंड मास भी काफ़ी कम हो चुका है, जिस वजह से बेबस होकर आज परिस्थिति इतनी बुरी हो चुकी है कि अपना पेट भरने के लिए भी इन्हें अपने बच्चों को शिकार करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। कुछ इसी तरह जब 2008 के आसपास जर्मनी के कुछ चिड़ियाघर वालों ने पोलर बियर के बच्चों को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया था और उन्हें खाना देना ही बंद कर दिया था, तो मादा पोलर बियर ने खुद ही अपने बच्चों को खा डाला, इससे पहले कि वो भूख से तड़प तड़प कर मर जाए। अब यहाँ पर आप उस मादा को दोष देंगे जिसने अपने बच्चों को भूखा मरते देखा नहीं गया, या उस चिड़ियाघर के प्रशासन को जिसने चार दीवारी के अंदर बंद करके पोलर बियर्स को खाना देना ही बंद कर दिया? हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सैंड टाइगर शार्क। जानवरों के बीच की लड़ाई आपको हमेशा उनके पैदा होने के बाद दिखेगी, पर इस स्पीशीज़ में बच्चे कोख के अंदर ही एक दूसरे को मारने लगते हैं। दरअसल इस स्पीशीज़ की फीमेल एक ही टाइम पर बहुत सारे मेल से प्रेग्नेंट हो जाती हैं, मगर यूटेरी इनके पास केवल 2 ही होते हैं, जिसका मतलब ये एक समय पर सिर्फ 2 ही बच्चों को जन्म दे सकती हैं। इस परिस्थिति की वजह से मादा के शरीर के अंदर ही ऑफ स्प्रिंग्स एक दूसरे से तब तक लड़ते रहते हैं जब तक उनमें से केवल 2 नहीं बच जाते, और बाकियों के खत्म होने के बाद जब केवल 2 स्प्रिंग्स बचते हैं तो यूटेरी के अंदर वही दोनों डेवलप होने लगते हैं और कुछ महीनों बाद वो पैदा हो जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि इस प्रोसेस को जानते हुए भी फीमेल अलग अलग मेल्स के साथ मीटिंग करते हुए खुद अपनी कोख में चल रहे इस कैनिबलिज्म को प्रमोट करती है ताकि उसके द्वारा पैदा होने वाला बच्चा सबसे ताकतवर निकल कर आए। और ये सब सुनकर पता नहीं क्यों पर बड़ा अजीब साउंड करता है, मगर प्रकृति है, क्या ही कर सकते हैं। कैट्स। जी हाँ, वही बिल्लियाँ जो आपके घरों के आसपास पाई जाती हैं, वो ज़रूरत पड़ने पर अपने सगे बच्चों को भी खा जाती हैं और ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, एक चीज़ गौर करने वाली ज़रूर है कि ये काबिलियत मोस्टली फेरल कैट्स के अंदर ही होती हैं, जो बहुत हेविली नॉन वेजिटेरियन डाइट पर डिपेंड करती हैं। और वो ऐसा क्यों करती हैं, चलिए ये जानते हैं।
दरअसल जब बिल्लियां बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती हैं या उनके शरीर में न्यूट्रिशंस की कमी होती है तो खाना न मिलने के बाद आखिरी उम्मीद के रूप में बिल्लियां अपने ही बच्चों के गले को इंजर्ड करके उसकी हत्या कर देती हैं और फिर उसके शरीर को खाने लगती हैं। अब वैसे तो ये चीज़ नर और मादा दोनों में देखने को मिलती है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ऐसा तभी होता है जब कोई फीमेल बिल्ली प्रेग्नेंट हो, और ऐसा इसलिए क्योंकि उस कंडीशन में मादा बिल्ली इतनी एक्टिव नहीं रहती कि बाहर ज़्यादा से ज़्यादा खाना ढूंढ सके। हालांकि ये कितना आयरॉनिक लगता है सुनने में कि एक बिल्ली अपने बच्चे को जन्म देने के लिए जब पोषक तत्वों की तलाश में होती है तो वो अपने ही बच्चों को खा लेती है जिसे वो पहले जन्म दे चुकी है। मतलब अगर बच्चे को जन्म देने के लिए ही बच्चे को खाना है तो पैदा ही क्यों करना। पर ये बात नासमझ जानवर बेचारे कैसे समझ पाएंगे। चिकन, आप यकीन नहीं करेंगे मगर मुर्गों का अपने अंडों को खाना दुनिया में सबसे बेवकूफ़ी भरे कदमों में से एक है, जिसे सुनकर शायद आपको हंसी भी आ जाए। A to Z एनिमल्स के इस आर्टिकल के हिसाब से जब ढेर सारे मुर्गों को एक ही पिंजरे में रख दिया जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि ओवर क्राउडिंग की वजह से कोई अंडा फूट जाता है, और अगर गलती से कोई मुर्गा उस अंडे के योग को टेस्ट कर लेता है तो सरप्राइजिंगली उसे उसका स्वाद इतना अच्छा लगता है कि अगली बार वो जानबूझकर अंडे फोड़कर उसके अंदर के मटेरियल खाने की कोशिश करने लगता है और बाकी मुर्गों को भी उसका टेस्ट दिलवा कर उन्हें भी सेम प्रोसेस फॉलो करने के लिए इंस्पायर करने लगता है। एंड दैट्स हाउ कैनिबलिज्म वर्क बिटवीन चिकन्स। हालांकि इसके अलावा भी एक रीज़न ऐसा होता है जिस वजह से मुर्गे अपने अंडों को खाने लगते हैं, और वो है उनके शरीर में कैल्शियम की डिफिशियंसी का होना। ऐसा कई बार देखा जा चुका है कि कैल्शियम की कमी के कारण मुर्गे अपने ही अंडों को खाने लगते हैं, जिस वजह से कुछ समय बाद उनके द्वारा प्रोड्यूस किए जा रहे अंडों के एग शेल्स बहुत ज़्यादा नाजुक निकलने लगते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे एग एंड चिकन फार्मर्स को अच्छा खासा नुकसान होने लगता है। ये मुर्गों के बारे में ऐसी बहुत सी चीज़ों में से एक है जिसके पीछे की साइकोलॉजी को वैज्ञानिक डिकोड ही नहीं कर पाते, और इसीलिए मुर्गों को पक्षियों में सबसे बेवकूफ़ और डम्ब स्पीशीज़ में से एक माना जाता है। रैबिट्स, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता होगा कि खरगोश जैसा नाजुक और कोमल जीव अपने ही बच्चों को खाने का प्रयास कैसे कर सकता है। पर यकीन मानिए, जितना दिल पर पत्थर रखकर और बेबसी के हालत में खरगोश अपने बच्चों को खाता है ना, उसके लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। दरअसल जब खरगोश के बच्चे पैदा होते हैं तो उनसे एक तेज़ गंध निकलती है जो खतरनाक शिकारी जीवों को अपनी ओर आकर्षित करती है। अच्छा, अब खरगोश उन कुछ जानवरों में से एक है जिसका अकेले जंगल में सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए खरगोश का पूरा परिवार जंगल में एक जगह पर छिप कर रहता है जहां शिकारी उन्हें ढूंढ न पाए। यहाँ तक तो सब ठीक रहता है, बट दिक्कत यह है कि जब इस परिवार में किसी नए मेहमान की एंट्री होती है तो उसके शरीर से निकलने वाली स्मेल कई बार खूंखार जानवरों को इन खरगोश के अड्डों तक ले आती है, और किसी भी हद से ज़्यादा खूंखार जानवर का इनके घर में आना न सिर्फ इनके वंश को ख़त्म कर देता है बल्कि इनके पास लड़ने का भी कोई तरीका नहीं बचता। ऐसी कठिनाइयों में मादा के सामने ये परिस्थिति आ जाती है कि या तो वो अपने उस नवजात शिशु को मरने के लिए छोड़ दे या उसको साथ में रखकर अपने पूरे परिवार की कुर्बानी दे दे, मगर बेचारी ना तो अपने पूरे परिवार को मौत के मुंह में झोंक सकती है और ना ही अपने बच्चे को किसी खूंखार शिकारी के हवाले कर सकती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर उसने अपने बच्चे को किसी दूसरे शिकारी को सौंप दिया तो नवजात की तड़प तड़प कर हत्या कर दी जाएगी। इन्हीं कारणों से बेहद मजबूर हालातों में मादा खुद अपने नवजात को ही खाने लगती है ताकि उसकी दुर्गंध खत्म हो जाए और उसे दूसरे के हाथों तड़प तड़प कर मरना भी ना पड़े। इस कदम की वजह से पूरे परिवार की जान भले ही बच जाती है, मगर वो दृश्य किसी भी माँ के लिए कितना दर्दनाक होता होगा इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वैसे अगर आप इस वीडियो का अगला पार्ट देखकर ऐसे ही और जानवरों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिखकर ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।